छत्तीसगढ़ में अब नाम बदलने की परंपरा जोर पकड़ने लगी है। देश के दूसरे राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी महत्वपूर्ण स्थलों, योजनाओं के नाम बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। चंदपुरी, गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम बदल दिया गया है, जिस पर सियासी बयानबाजी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि ये बदले की राजनीति है। वैसे भी नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, अब काम करके दिखाना होगा। खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता बहुत विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार में बैठाई थी, लेकिन 3.5 साल से ज़्यादा हो गई सरकार के। आज जनता में भारी आक्रोश है, क्योंकि विश्वास के साथ धोखा हुआ है। जनता के साथ सरकार ने छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है, और इसलिए जनता में आक्रोश है। इसलिए कुछ करके दिखाएं, तब बेहतरी है। प्रदेश में पिछले 3.5 साल में अब तक 8 नाम बदले जा चुके हैं। इनमें 7 योजनाएं और एक कॉलेज शामिल है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि 15 साल सत्ता में बीजेपी रही, लेकिन इस दिशा में काम नहीं किया। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने भी बीजेपी को घेरा। गांव का नाम तो था ही, गिरौदपुरी था। अब गिरौदपुरी को गुरु घासीदास धाम के नाम से भी जानेंगे, वीर नारायण सिंह जी के धाम के नाम से जानेंगे। चंदखुरी तो है ही, कौशल्या धाम के नाम से जाना जाएगा। गांव का नाम तो है ही, लेकिन कौशल्या धाम, गुरु घासीदास धाम, वीर नारायण सिंह धाम, इस नाम से जाना जाएगा। पहली बार है जब बीजेपी इस निर्णय का समर्थन करने फैसला लिया वो। हाँ, क्योंकि वो लोग आज तक कर नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है, और फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस कि वो किसी को पचाने की स्थिति में नहीं है। कोई भी अगर उनका विरोध कर दिया तो हमारा विरोध क्यों किया, ये अपना गलती नहीं देखेंगे। नाम बदलने को लेकर सियासत काफी पहले से ही होती आ रही है। इस बार फिर सीएम की घोषणा से इसे हवा मिली है। हालांकि सीएम का कहना है कि जनता के अनुरूप ये फैसला लिया गया है, लेकिन बीजेपी का अपना तर्क है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बदलाव की सियासत कितनी दूर तक जाती है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। सवाल यह पूछा जाए कि क्या आप सब चुनावी मोड में आ चुके हैं, तो कोई भी इस बात पर हामी नहीं भरता कि हाँ, हम चुनावी तैयारी में हैं। लेकिन हर दिन ऐसे वाक्य, हर दिन ऐसे फैसले और हर दिन ऐसी रणनीति सामने आती है, जिसके बाद कहने को कुछ नहीं बचता कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मोड में हैं। अब कल का ही वाकया देख लीजिए। 3 धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत सहेजे क्षेत्र का नाम अध्यात्म और परंपरा से जोड़कर रख दिया गया। वजह कुछ भी गिनाई जा सकती है, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस फैसले के पीछे कोई न कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। फिर चाहे वह आदिवासियों को साधने की कोशिश हो या फिर सतनामी वोट बैंक को रिझाने की कवायद। कल के 3 नामांकन इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत दूर की कौड़ी खेल रहे हैं, और फिलहाल राजनीति में उनका कोई तोड़ बीजेपी के पास नजर नहीं आता। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो आखिरकार नाम बदलने से किसका फायदा होगा? क्षेत्र के लोग क्या आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे? जनाधार क्या मजबूत हो जाएगा, या पार्टी का अस्तित्व क्षेत्र में और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा? यह सवाल सियासी गलियारे में बहुत देर से तैर रहे हैं। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि नाम कितना मायने रखता है पार्टी के वजूद को मजबूत करने में, पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में। तो सियासत में बदलाव आज का हमारा विषय, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौजूद है मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद है अनिरुद्ध दुबे जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी के पास ही चलता हूं। अनिरुद्ध जी, नाम कितना मायने रखता है? अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूपी में सियासत बहुत सुनी है, इसका नाम बदल दिया जाए, वो नाम ऐसा है तो इसे ऐसा कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ की परिपाटी ये रही नहीं। कई सारे नए प्रयोग करने के नाम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाने जाते हैं। नई परिपाटी है, कितनी राजनीति को आने वाले समय में प्रभावित करेगी, वोटरों को प्रभावित करेगी, और चुनावी माहौल को कांग्रेस के पक्ष में करने में ये नाम बदलने की जो सियासत है वो कितना कारगर सिद्ध होगी आपको लगता है? नाम गूंज जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही है घर पहचान ले,
गाने के बोल अगर कहीं इस पे जाएं तो एक अलग बात होती है, एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन मामला जो है सियासत का है, राजनीति का है। और दूसरी बात जो है, अभी आप एक जो लाइन कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी वो एक मतलब है ना माहिर माने जाते हैं, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सब दौर शुरू हुआ। देखिए, शुरुआत तो जो है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हो गई थी, और सबसे बड़ा जो निर्णय हुआ था, नए रायपुर का नाम अटल जी के नाम पे। निश्चित रूप से अटल जी को सादर प्रणाम और नमन, क्योंकि वो एक जो है मतलब एक राजनीति के एक महापुरुष थे, उससे कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नया रायपुर का नाम जो है अटल नगर रखना, ये बड़ा अजीब लगता है। भाई, हम नई दिल्ली पुरानी दिल्ली को जानते हैं, नए भोपाल पुराने भोपाल को जानते हैं, और हम जब समाचार बनाते हैं, प्रिंट मीडिया से मैं जुड़ा रहा और आज भी मैं लिखता पढ़ता हूँ, तो हम नई दिल्ली ही डेडलाइन लिखते हैं। तो वहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह लगता था। कुछ उनके निर्णय अभी की सरकार में रहते हुए, मोदी सरकार में कुछ निर्णय अच्छे भी हो रहे हैं। अब हम लोग छत्तीसगढ़ की तरफ लौटे। निश्चित रूप से जो 2-3 बड़े फैसले मैं उस पर जाना चाहूँगा, चंदखुरी का माता कौशल्या धाम, गिरौदपुरी का गुरु घासीदास धाम, और सोना खान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर। तो ये क्या है कि ये मांग जो है कोई अभी से नहीं थी, और ये मांग जो है लंबे समय से उठ रही थी। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर कहीं ये जो है बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है, तो ये हो जाने में कहीं कोई बुराई नहीं है, ये हो जाना था। और एक जो आपने 3 लाइन कही थी, इसमें क्या है कि कोई पार्टी का और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उस क्षेत्र पे, तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में तो पड़ेगा, ये मेरा मानना है। लेकिन अपनी अंतिम लाइन जो है, पहले सवाल की जो आपने मेरे से किया, उसकी अंतिम लाइन में ये भी कहूँगा कि जो 8 और जो फैसले किए भूपेश बघेल सरकार ने, तो वो 8 फैसलों में कुछ जो है उस पर प्रश्न चिन्ह भी लगता है। कम से कम एक जो बस्तर में वहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो है बलीराम कश्यप जी के नाम पे था, उसको बदल के महेंद्र कर्मा जी के नाम पे कर दिया गया। महेंद्र कर्मा जी की शहादत को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन और भी बहुत कुछ हो सकता था। बस्तर में आप उनका नाम रख सकते थे, और मेरे ख्याल से बली दादा का नाम जो है वहाँ पे रहने देना चाहिए था। बाकी जो 3 जो है बहुत बड़े जो फैसले हैं जो मैंने नाम गिनाया, तो वो स्वागत है। मेरे साथ मुकेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। मुकेश शर्मा जी, असमंजस में क्यों है भाई पार्टी? अगर अच्छा काम किए मुख्यमंत्री तो बोलिए ना अच्छा किए हैं, नाम बदलने का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये लेकिन कहां से आ जाता है हर चीज में? या बोलिए कि अच्छा किए, या बोलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैसला गलत लिया। मैं मंच दे रहा हूं आपको भाई, बंसल न्यूज के दर्शक आपको देख रहे हैं, आप मंच पे बोलिए मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया, या बोलिए कि मुख्यमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया, तीनों जगह का नाम नहीं बदलना चाहिए। अच्छा तो किया, लेकिन ये लेकिन क्यों है भाई, क्यों है लेकिन? आदित्य जी, आपने सही कहा कि कोई काम अच्छा होता है तो, लेकिन काम नहीं, नाम खाली बदला गया है। यदि काम होता तो निश्चित रूप से और अच्छा होता। हमारा विरोध नहीं है। बाबा गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ के अंदर में यदि उनके नाम से किसी जगह का नाम रखा जाता है तो हमको उसमें विरोध नहीं है। लेकिन उसी गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से ऊंचा जैद खाम यदि बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने बनवाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर यदि अयोध्या में बनता है तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। उन्हीं की माता जी का नाम से यदि आप चंदखुरी का नाम रखते हैं, कोई विरोध नहीं है। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से आप सोना खान का नाम रखते हैं तो कोई विरोध नहीं है। लेकिन काम के साथ नाम भी दिखे तब। गुरु घासीदास जी आराध्य हैं छत्तीसगढ़ के, शांति के दूत हैं, शांति का संदेश है। लेकिन क्या चल रहा है प्रदेश में, क्या चल रहा है प्रदेश में? अब देखिए, चारों तरफ अराजकता का माहौल है, बलात्कार, चोरी, डकैती, चाकूबाजी। क्या ये संदेश गुरु घासीदास जी का है? तो कहीं ना कहीं नाम के साथ काम भी दिखे तो ये छत्तीसगढ़ियों के हित के लिए होगा। मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार को नाम के साथ काम भी दिखाना पड़ेगा। इतना बड़ा जनादेश मिला है, उसका सम्मान होना चाहिए और काम भी दिखना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है इस प्रदेश में। क्यों धनंजय जी, काम क्यों नहीं आ रहा है? और सबसे बड़ा एक सवाल था मेरा, इतना समय क्यों लग गया? 3.5 साल आपकी सरकार को हो गया। चाहते तो जब माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था तब नाम आप रख सकते थे। 1.5 साल अब चुनाव में बचा है तब आपको नाम की याद आ रही है। और भाई सबसे बड़ी बात है, बीजेपी से राम, गाय, हिंदुत्व तो सब ले लेंगे तो बीजेपी करेगी क्या? आप नहीं चाहते कि सशक्त विपक्ष रहे? क्या अगली बार भी चाहते हैं 14 ही सीटें रहे? भाई भारतीय जनता पार्टी के जो विषय थे करने दीजिए ना काम, उनके सब विषय ले लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? और सबसे बड़ा सवाल यही है, 1.5 साल पहले जो नाम बदलने की सियासत है, निश्चित तौर पर निरुद्ध जी ने कहा कि फायदा मिलता है, पार्टियों को फायदा मिलेगा भी, तो विपक्ष बचेगा कहां धनंजय जी?
देखिए आदित्य जी, सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो एक ह्यूमर फैलाया जाता है कि श्री राम जी, गौ माता और हिंदुत्व बीजेपी का है, ये ह्यूमर फैलाना बंद कर दीजिए। असल में तीनों भी चीज बीजेपी की नहीं है, ये तीनों है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट की राजनीति करती है, पर इनके लिए तीनों के लिए काम नहीं करती है। अभी कह रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर कि भाजपा के शासन, भाजपा जो है श्री राम जी के मंदिर बना रही, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। सोच लीजिए, माननीय न्यायालय सुन लीजिए, वो आ गए, तकलीफ शुरू हो गई, पोल खुला। अरे सुन लीजिए, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अगर सुन लीजिए, ये सुन, सब तथ्यों से बात कर रहा हूं मैं, और तथ्यों में जवाब दे रहा हूं आपको। क्या किया आपने? सुनिए, मैं तथ्यों बात कर रहा हूं, आपने क्षमता नहीं सुनने की। अभी तो मैंने आपने पढ़ते खोलना है, आपको बता देना चाहता हूं, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम जी की मंदिर अगर बन रही है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे बन रही है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित ट्रस्ट के माध्यम से बन रही है। वो भाजपा का कोई योगदान नहीं है। हाँ, भाजपा के नेताओं का योगदान है राम मंदिर में घोटाला करना। दूसरी बात, आपने कहा कि तथ्यों पे बात करिए। क्या बाबा घासीदास जी की जन्म स्थली तपोभूमि है गिरोधपुरी, अगर उस गिरोधपुरी के नाम के आगे बाबा गुरु घासीदास धाम लग गया, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 15 साल में आपने क्यों उनका नाम नहीं किया? जो मन के एक समान का संदेश बाबा साहब ने दिया है, इस संदेश का तो विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा चाहती है हिंदू मुस्लिम कराए, भाजपा झगड़ा कराना चाहती है अजड़ी पिछड़ी की, इसलिए भाजपा को पच नहीं रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह 1857 की आजादी की लड़ाई के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अरे आरएसएस क्या जाने, जो आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है, वो भाजपा क्या जाने जिनकी आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है। तकलीफ इसी बात की आपको हो रही है ना। माता कौशल्या जो छत्तीसगढ़ के बेटी कहलाती है, कौशल प्रदेश था, और हमारे लिए गौरव की बात है अगर चंदखुरी के आगे कौशल्या माता का नाम जुड़ जाता है। आपको पीड़ा किस बात की हो रही है, तकलीफ किस बात की हो रही है? दूसरी बात, मुझे वो भी याद आता है आदित्य जी, जब रमन सिंह की सरकार रही है, साइंस कॉलेज में बना था ऑडिटोरियम, उसी दौरान हमारे छत्तीसगढ़ का बेटा शहीद हो गया, शहीद कौशल यादव। पूरा प्रदेश से आवाज उठा कि उस स्टेडियम का नाम, जो ऑडिटोरियम, उसका नाम शहीद कौशल यादव के नाम से किया जाए। वो साइंस कॉलेज में पढ़े भी थे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र जो की शहादत हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो आरएसएस को खुश करना था, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखे। आखिर दीनदयाल उपाध्याय का देश में क्या योगदान है, छत्तीसगढ़ में क्या योगदान है? और वो कौशल यादव हमारे शहीद बेटा, उसके नाम क्यों नहीं किया? पूरा प्रदेश से आवाज उठ रहा है। तो राजनीति करना, भ्रम फैलाना और अफवाह फैलाना, ये भाजपा का काम है। अनिरुद्ध जी, बड़ा विषय है। देखिए, किसान वो मुद्दा जो कभी भारतीय जनता पार्टी साथ लेकर चलती थी, राम वो मुद्दा जिसके सहारे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई, गाय का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, ये मुद्दा वो थे जो भारतीय जनता पार्टी जिनके नाम से जानी जाती रही अब तक। ये मुद्दे प्रदेश में अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अब ये मुद्दे कांग्रेस ने अपने पास रख लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ती आई अब तक हमने देखा है। छत्तीसगढ़ में हालांकि ये परिपाटी नहीं रही है, लेकिन वो परिपाटी कहीं ना कहीं सेंट्रल में नजर आ रही है। अब केवल आतंकी वाला एक मुद्दा है, पुलवामा वाला मुद्दा, जो हर समय कांग्रेस कहती है, बाकी और कोई मुद्दा ऐसा अब बचा नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि एक कंपटीशन जो होना चाहिए मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, वो छोड़कर हम उन्हीं मुद्दों पर जा रहे हैं जिन मुद्दों पर कांग्रेस पहले केंद्र पर आरोप लगाती थी। यूपी में लगातार ये आरोप लगता है कि यूपी के लोग, जो यूपी की सरकार है, वो लगातार नाम बदलने को लेकर सियासत करती है, वोट बैंक मजबूत करने के लिए नाम बदलती है। वही पर पार्टी तो हम छत्तीसगढ़ में भी शुरू कर रहे हैं अनिरुद्ध जी। केंद्र की जो है छाया पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आदित्य जी, ये भी तो है कि ये है पॉलिटिक्स, राजनीति, और कई बार मैं कह भी चुका हूँ और अब भी दोहरा देता हूँ कि मोहब्बत और राजनीति की जंग में सब कुछ जायज़ है, ऐसा माना जाता है। अब जैसे राम के मुद्दे को पकड़ के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, तो यहाँ पे फिर कौशल्या जी को नमन किया कांग्रेस ने। आज जो है, और इतिहास के बहुत सारे आप है ना तथ्य को उठाकर देख लीजिए। अब वो कृष्ण कुंज की बात, मतलब जो है कृष्ण का मुद्दा उधर जो है मथुरा का हो रहा है, यहाँ भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि कृष्ण कुंज की तरफ भी जो है काम करेंगे, उनकी ये योजना है, उस पर जाएंगे। और अब जो नामकरण का है, केंद्र सरकार जो है बड़े बड़े शहरों के नाम बदल रही थी, तो स्टेशनों के नाम बदल रही थी, वहाँ पे कुछ जगह वो सही भी नज़र आती है। तो अब जो है ये फार्मूला यहाँ पर भी लागू हो गया। एक आपने बात की आतंक की, तो आतंक के मामले में ले लें तो केवल नक्सलवाद यहाँ पर है,
और इसको खुशकिस्मती कह लीजिए, और पता नहीं क्या है, ऐसी कोई अदृश्य ताकत काम कर रही है कि नक्सली घटनाएं भी कहीं ना कहीं कम तो हुई है जाकर। तो अब ये जो मुद्दा जो है, अब इन मुद्दों पे जो बात शुरू हो गई, जिन मुद्दों को आपने कहा, और निश्चित रूप से क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इसका माकूल जवाब देना है तो भरपूर तैयारी के साथ उनको जो है अगले साल चुनावी मैदान में आना होगा। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी है कहाँ? अगर विरोध है तो विरोध करिए ना, खुलकर आइए सामने। कहाँ रहते हैं आप लोग? आपके नेता आते हैं बड़े बड़े, पुरिंदेश्वरी जी आती हैं, अभी जामवाल जी आ रहे हैं, विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक होती है। अरे भाई जमीन पर नजर आइए ना, 1.5 साल तो बचे, नाम बदल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वहां के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। सड़क पे आइए भाई, जाइए सोना खान में, जाइए आप कौशल्या माता के मंदिर के पास, जाइए आप बाकी जगह जहां जहां गिरौदपुरी जहां विरोध कर रही है वहां विकास नहीं हो पाया, तो वहां पर आप लगिए। केवल नाम बदलने को लेकर अच्छी बात है, लेकिन मतलब आपको ये भी डर है कि कहीं ना कहीं हम विरोध कर देंगे तो हमारा वोट बैंक खसक जाएगा, लेकिन उसके लिए आप समर्थन भी नहीं करना चाहते। एक लेकिन का शब्द जरूर आप जोड़ देते हैं मुकेश जी। आदित्य जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के साथ चलती है और विकास की बात करती है। और मैं अभी भी आपके चैनल में दावे से कहता हूं, 15 साल के अंदर में जो छत्तीसगढ़ के अंदर में विकास हुआ है, वो सारे विकास काम यदि रुके हैं तो अभी कांग्रेस की सरकार आने से इनके पास में बताने के लिए काम नहीं है। इसीलिए खाली पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, केंद्र सरकार को गाली देना, जब ये विकास की बात पूछती है जनता, हम पूछते हैं तो खाली ये बताते हैं कि ये खाली पत्र लिखते हैं केंद्र सरकार को, इनके पास में बताने के लिए काम है ही नहीं। इसीलिए ये खाली पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को गाली देना। अरे भाई नाम ठीक है बदलिए, लेकिन काम भी तो बताइए। बताइए क्या काम आपने किया? इतने बड़े बड़े जन घोषणा पत्र में आपने घोषणा किया था, क्या काम आपने किया है? किसान परेशान, महिला परेशान, बेरोजगार परेशान, क्या स्थिति है प्रदेश में? ये किसी से छुपा नहीं है। अराजकता का माहौल है, मैं अभी भी बोलता हूं अराजकता का माहौल। कितना क्राइम बढ़ा है प्रदेश के अंदर में, कौन देगा जवाब इसको? तो क्या खाली नाम से काम चल जाएगा? हमारा नाम के साथ विरोध नहीं है, मैं अभी भी बोलता हूं, लेकिन नाम के साथ काम भी आपको दिखाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष के नाते लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस बात को उठाएगी और उठा रही है। तय कर लिया क्या किसके? देखिए नेता अनेक नेता है, मैं आपको बताऊं, इनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी ज्यादा अनुभवी नेताओं का पूरा लाइन है भारतीय जनता पार्टी में। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, समय का इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में है और यदि काम नहीं होता, विकास नहीं होता, तो उसका विरोध करेंगे। पहले शब्द मेरा यही था जब मैं डिबेट को शुरुआत किया था, अभी फिर वही कह रहा हूं, ये 3 जगहों के जो नाम बदले, आप इसका स्वागत करते हैं कि नहीं करते? ऑन स्क्रीन बता दीजिए। देखिए हम सिंपल स्वागत करते नहीं करते। नाम का विरोध हम कभी नहीं करते, लेकिन काम की भी जरूरत है। लेकिन नहीं मुकेश जी, काम बताइए, काम बताइए। यदि आपको जनादेश मिला है तो काम बताइए, प्रदेश के अंदर में क्या कर रही सरकार, ये तो बताना पड़ेगा, काम बताना पड़ेगा। कोई एक योजना बताना पड़ेगा जिसको आपने सफलतापूर्वक पूरा किया है। कोई एक योजना बताइए जिसमें आपने सफलतापूर्वक, मतलब ये तीनों जगह का नाम नहीं बदलना था, किया है, उसका रिजल्ट आया है। कोई काम यदि आप नहीं करोगे तो खाली नाम से काम नहीं चलेगा। कर रहे मतलब इसका नाम नहीं बदले जाना चाहिए। नाम से काम नहीं चलेगा, काम दिखाना पड़ेगा। विरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? काम दिखाना पड़ेगा आदित्य जी। मुकेश जी मानेंगे नहीं। धनंजय जी आप बता दीजिए कि काम कब होगा? भाई हो गया, नाम बदल लिया आपने, नाम कर लिया आपने, हो सकता है उस जगह पे वोट बैंक भी बढ़ जाए कांग्रेस का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूछ रही भाई बताइए कितना बजट आपने रखा है, वहां विकास कितना आप कराएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि जो तीनों जगह का नाम बदला है, अब इसके बाद क्या वहां के लिए योजना है, थोड़ा सा बता दीजिए मुकेश जी को। देखिए सुनिए, आपने 3 बार सवाल पूछा मुकेश जी से कि आप इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मन में छुपी बातें मन में दरक गई। अरे एक हिम्मत नहीं कर पाए मुकेश शर्मा जी कि मैं बाबा घासीदास धाम बनाने का स्वागत करता हूं, ये बोलने से भाजपा के प्रोडक्ट डर गए। सुन लीजिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है।
भाजपा के प्रवक्ता एक बार नहीं बोल पाए कि माता कौशल्या धाम चंदखुरी बनाने का मैं स्वागत करता हूं, एक बार भी नहीं बोल पाए। ये भाजपा के प्रवक्ता एक बार भी नहीं बोल पाए कि शहीद वीर नारायण जी के धाम बनाने का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती। इनके मन में एक मैल है ना, इनको पता है कि ये आरएसएस के एजेंडे में काम करेंगे। मैंने कहा ना, उदाहरण दिया, जब ऑडिटोरियम बनाया गया तो उस दौरान शहीद बेटे के नाम से उस ऑडिटोरियम को करने की पूरी मांग हुई, छत्तीसगढ़ से मांग उठा था। किनके नाम में किए? दीनदयाल उपाध्याय के नाम में किए। मैं तो अभी भी पूछ रहा हूं कि आखिर दीनदयाल उपाध्याय का क्या योगदान है इस देश में, क्या योगदान है छत्तीसगढ़ के लिए? तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ना, वो अपने नेताओं के लिए समर्पित है। अगर बाबा घासीदास जी के नाम से धाम बन गया तो भाजपा को तकलीफ क्यों हो रहा है? क्यों भाजपा विरोध कर रही है? शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से धाम बन गया तो तकलीफ किस बात की हो रही है? तकलीफ इस बात की हो रही है कि भाजपा के पित्त संगठन का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है। इनको आज चुप रहा है, इनको ये बात चुप रहा है इनको। और सुनिए ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल मटोरा स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी जी अपने नाम में करवा लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, रमन सिंह में छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में अटल स्तंभ बन गया, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभूतियों के नाम से कुछ नहीं बना। अटल स्तंभ बना दिए, अटल स्तंभ बना दिए, दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम बना दिए, लेकिन कौशल यादव के नाम से नहीं किए, क्योंकि ये संघी मानसिकता से ग्रसित है। और संघी जो होता है वो कभी भी जो स्थानीय नेता है, विभूतियां उनका सम्मान नहीं करती है। मैं कह रहा हूं, स्वागत करिए ना, बोलिए भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है घासीदास धाम बनाने की, बोलिए माता कौशल्या धाम बनाने का स्वागत करती है, बोलिए शिवनारायण धाम बनाने का स्वागत करती है। क्यों डर रहे हैं आप यहाँ पे? बोलना चाहिए। अनुज जी, लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, फिर कंक्लूड करूंगा। नाम बदलने को लेकर सियासत देखिए, कांग्रेस जब सत्ता में आई तो पिछले नाम बदले गए, भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता में जाती तो अपने हिसाब से नाम रखती। लेकिन आज आम जनता विकास की बात करती है, आम जनता पूछती रोजगार कितना मिलने चाह रहा है, आम जनता सोचती उसके स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कितनी बेहतर हो पाएगी उस राज्य में। कहीं ऐसा नहीं लगता कि इन सब विषयों पर भी बात होनी चाहिए? नाम तो बदलते रहेंगे, हो सकता है थोड़े % वोट आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आज का युवा इन सब चीजों से उसको कोई मतलब नहीं। जी निश्चित रूप से ये सवाल तब भी था और आज भी है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी थे, तो उनसे सवाल मीडिया ने किया था कि बाकी तो सब ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा जिस पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहलू है उस पर बात क्यों नहीं होती और उस तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ते। रही बात जी अभी की बात है, तो अभी कम से कम जो है आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का जो है स्कूल, फिर वो कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहे हैं, कुछ पहल हो रही है। लेकिन ये अगर कहीं हो रही है तो बहुत ठोस तरीके से हो, और मतलब ये है कि उसका जो रिजल्ट भी आना चाहिए, तब तो इसकी सार्थकता है, वरना ये केवल कागजों में रह जाएगी। कि सियासत तो कल भी चलती आ रही थी, आज भी चल रही है और शायद आदि काल तक चलती रहेगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा वही है कि नाम की सियासत तो चलेगी, लेकिन युवाओं के लिए क्या? बेरोजगारी के आंकड़े कम करने के लिए क्या? रोजगार के लिए क्या? केवल दोनों ही पार्टियां नाम की सियासत करते रहेंगी तो फिर प्रदेश के बारे में सोचेगा कौन? और आने वाला समय जो 2023 का है, निश्चित तौर पर जनता पूछेगी दोनों ही पार्टियों से कि आपने 15 साल में विकास के कितने रास्ते बनाए, और कांग्रेस से भी जरूर पूछेगी कि आपने जो आपको 5 साल मिले उसमें 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कितने काम हो पाए, उनकी बेटरमेंट के लिए आपने क्या क्या कर पाए। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।